गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एम चौहान स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट लॉस की जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से देखें। उसने कहा कि मोहन ने 20 मेजें 12,000 रुपये की खरीद ली। यानी 20 मेज कितने की खरीद दी है? 12,000 की। जब 20 मेज बराबर 12,000 की खरीदी तो एक मेज बराबर 12,000 बटे 20 काट सकते हैं हम। कितना आ जाएगा? 600। यानी एक मेज 600 रुपये की हमने खरीदी है। चलो, फिर उसने कहा इन्हें बेचकर 4 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। 4 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया। आप मुझे एक बात बताओ, जब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होती है तो आधार वह संख्या बनती है जहां पे धन पूरा हुआ था। अगर क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता तो बड़ी संख्या आधार बनती, लेकिन फिलहाल विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हुई तो आधार क्या बनेगा? जहां पे धन पूरा हुआ था। ध्यान से सुनो दोस्तों, आप मुझे एक बात बताओ, हमारे पास 20 मेजें थी। कितनी मेजें थी? सवाल में शुरू में लिखा 20 मेजों को बेच करके 4 के विक्रय मूल्य के बराबर 4 के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। तो एक बात बताओ, हमने 20 मेजें खरीदी थी शुरू में, तो उसके बाद बेचना स्टार्ट किया। जब हमने बेचना स्टार्ट किया और कुछ मेजें तो हमने बेच दी, लेकिन हमारे पास 4 मेजें बची हैं। ये 4 मेज ही हमारा प्रॉफिट है। 4 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, तो लाभ बराबर कितने का? 4 का। तो मैं कह सकता हूँ लाभ बराबर 4 मेजों का। सवाल में खुद लिखा है उसने कि लाभ जो है ना 4 मेजों का हुआ है, लेकिन अगर मैं इस लाभ को परसेंट में बदलूँ तो आधार की जरूरत पड़ेगी। आधार क्या बनेगा? जब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि कहेगा तो आधार वह संख्या बनेगी जहाँ पे धन पूरा हुआ था। भाई, मैंने 20 मेज खरीद करके बेचना स्टार्ट किया, मेरे पास बस 4 बची। यानी कितनी बिक गई? 16 ही तो बिकी भाई। यानी 16 बेचने पे धन पूरा हुआ है, और जहाँ पे भी धन पूरा होता है वही संख्या आधार बनती है। भाई 20 खरीदी, जब बेचना स्टार्ट किया, 4 का लाभ तो तब माना जाएगा जब 16 पे धन पूरा हुआ था। और 16 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो आधार वह संख्या बनती है जहाँ पे धन पूरा होता है। अगर मैं इसको परसेंट में बदलूँ तो गुणा 100 कर दो। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा। 4 से काटो 4 चौक 16। इसको 4 से काटो कितनी बार? 25 बार। यानी 25% का लाभ होता है। हर मेज पर आपको 25% का लाभ होगा। अब उसने आपसे एक बात कही है कि प्रत्येक मेज का विक्रय मूल्य बता दो। तो एक बात तो बताओ, सबसे पहले आप प्रत्येक मेज का क्रय मूल्य लेके आ जाओ। प्रत्येक मेज का क्रय मूल्य कैसे आएगा? आपने 20 मेज खरीदी थी। 20 मेज बराबर कितने की? 12,000 रुपये की। ये आपने खरीदी थी। जब 20 मेज बराबर 12,000 की, एक मेज बराबर 12,000 बटे 20। 0 से 0, 1200 बटे 2। 2 से काटो कितना आएगा? 600। ये एक मेज का सीपी आ गया, एक मेज का खरीदा हुआ मूल्य आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब सवाल क्या कहता है कि एक मेज का क्रय मूल्य 600 रुपये है, इसको 25% के लाभ पर बेचकर विक्रय मूल्य बता दो। यानी हमने किसी वस्तु को 600 रुपये में खरीदा है, अब इसको बेचना है। बेचते कैसे हैं? गुणा करके बेच देते हैं। यानी आ जाओ, हम इसको कैसे बेचेंगे? एसपी बराबर 600 गुणा करके तो बेचते हैं। लाभ हो तो 100% में जोड़ते हैं, हानि हो तो 100% से घटाते हैं। ये 25% का लाभ है, ये 100% में जुड़ेगा घटेगा? ये जुड़ेगा, यानी 125% में बिकेगा। यानी इसका 125 बटे 100 में बिक जाएगी, या 1.25 लिख दो। गुणा करके वस्तु को बेच दिया। यहाँ पे दशमलव के राइट में 2 अंक है, तो 2 दशमलव से 2 जीरो काट दो आप। 6 की 125 में गुणा करियो भाई, कितना आएगा देखियो जरा भाई। 6 पंजे 30, हासिल लगे 3, और 6 दूनी 12, 3 कितना आ जाएगा? 15 का 5 का हासिल लगे 6 कम 6 कितना 7, कितना आ जाएगा? 750। ये एक मेज का विक्रय मूल्य आ गया दोस्तों। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ,
हमारे पास 20 मेजें थी। अब हमने इनको बेच करके 4 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया है। तो लाभ बराबर कितने का? 4 का। लाभ बराबर कितने का? 4 का। लेकिन अगर मैं इस लाभ को परसेंट में बदलूं तो आधार की जरूरत पड़ेगी। तो आधार क्या बनेगा? जब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि कहता है तो आधार वह संख्या बनती है जहां पे धन पूरा होता है। भाई 20 में से 4 का लाभ तो तब माना जाएगा जब 16 पे धन पूरा हुआ था। तो 16 ही आधार बनेगा। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा इसको काट दो, 25% का लाभ आ गया। अब उसने कहा प्रत्येक मेज का विक्रय मूल्य बता दो। अब विक्रय निकालने के लिए हमारे पास कुछ न कुछ या तो लाभ होना चाहिए परसेंट में या फिर हानि होनी चाहिए परसेंट में। तो हमारे पास लाभ तो आ गया 25%। अब एक बात बताओ, 20 मेज खरीदी कितने की? 12,000 रुपये की। एक मेज बराबर 12,000 बटे 20 यानी एक मेज 600 रुपये की खरीदी। उसने एक का खरीदा हुआ मूल्य नहीं पूछा है, उसने एक का बिका हुआ मूल्य पूछा है। तो मैं वस्तु को कैसे बेचूंगा? 600 रुपये की खरीदी, अब इसमें गुणा करके इसको मैं बेच दूंगा। अब लाभ 100% में जुड़ता है तो 25% का लाभ यानी इसको 125% में बेच दिया, यानी इसका 125 बटे 100 में बेच दो। गुणा 125 बटे 100 भी लिख सकते हैं आप लोग। कितना आ जाएगा? 750 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। जी, क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ते हैं। एक रेडियो को 950 रुपये में बेचने से मुझे 5% की हानि होती है। यानी अगर मैं इसको 950 रुपये में बेच दूँ तो 5% का नुकसान हो रहा। इसे 1,040 रुपये में बेचने से मुझे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? अब ध्यान से सुनो, जब हमारे पास बिका हुआ मूल्य रुपयों में है तो बिका हुआ मूल्य ही परसेंट में होना चाहिए। 950 रुपये में बेची है तो हमें देखना पड़ेगा परसेंट में कितने में बेची। अब वो कैसे पता चलेगा? अगर लाभ होता तो 100% में जोड़ता, लेकिन हानि है तो 100% से घटा लूंगा। 5% का नुकसान हुआ यानी वस्तु को 95% में बेच दिया। कितने परसेंट में? 95% में बेच दिया है। और रुपयों में 950 रुपये में बेची तो हम कह देंगे बेची बराबर बेची यूनिट समान। हम कह सकते हैं कि वस्तु को परसेंट में तो 95% में बेच दिया, बेचने का मतलब एसपी। रुपयों में 950 रुपये में बेच दिया, एसपी बराबर एसपी यूनिट समान कर देंगे। अगर मैं देखूं वस्तु हमने कितने की खरीदी थी, यानी क्रय मूल्य निकालना चाहता हूं। जब प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है तो क्रय मूल्य भी अपने आप में 100 ही % होगा। तो मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है। जब 95% बराबर 950 तो 100% बराबर कितना? 950 बटे 95 गुणा 100। यानी जो यहाँ पे लिखा है ना, ये इसको नीचे उतार लो। बस उतार लिया, बटे का निशान लगाओ। 950 के सामने क्या था? 95। जो सामने था वो बटे में आ जाएगा। और गुणा ये कितना लिखा है? 100। इसको आप यहाँ पे लिख दो। अब 95 से ये 10 बार कटेगा। आप 10 की 100 में गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? ये 1,100% की वैल्यू आई। यानी ये तो हमारा क्रय मूल्य आ चुका है। क्या आया है? क्रय मूल्य। यानी हमने किसी वस्तु को 1,000 रुपये में खरीदा है। उसके बाद देखो जरा सवाल में क्या बोल दे इसने। उसने कह दिया यदि इसे 1,040 रुपये में बेचने से मुझे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। यानी कितने की बेच रहा है वो? 1,040 रुपये की। तो ध्यान से देखो बच्चों, लो 1,040 रुपये की बेची, बेचने का मतलब इसके ऊपर एसपी लिख देंगे हम लोग। लाभ तथा हानि का कैसे पता चलता है? हमने किसी वस्तु को इतने में खरीदा और इतने में बेचा। बताओ जरा, खरीदी कितने की? 1,000 की। बेची कितने की? 1,040 की। यानी 1,000 की खरीद करके 1,040 रुपये की बेची, यानी लाभ हुआ है कितने रुपए का? लाभ हुआ है 40 रुपये का हुआ है। अगर इस लाभ को आप प्रतिशत में बदलना चाहते तो आधार की जरूरत पड़ेगी। आधार का मतलब यहाँ पे बटे में। अब लाभ तथा हानि में आधार क्या बनता है? हमेशा क्रय मूल्य आधार बनता है। क्रय मूल्य कितने रुपए? 1,000। और भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे बच्चों। आप एक बात बताओ, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। अब 40 बटे 10, 10 से कितनी बार कटेगा? 4 बार कटेगा। यानी 4% का लाभ ही आपका आंसर होगा। 4% का लाभ है बच्चों। यहाँ पे ध्यान रखा करो, ये लाभ लिखा है या हानि लिखा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। किसी वस्तु को 75 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को उतने ही प्रतिशत का लाभ, देखो ध्यान से सुनो, किसी वस्तु को 75 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को उतने प्रतिशत का लाभ होता है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, यानी इसने कहा है कि एक वस्तु है उसको हम कितने रुपए में बेच रहे हैं, 75 रुपये में बेच रहे हैं। चलो बेचने का मतलब एसपी लिख दो। एसपी कितना आ गया यहाँ पे, एसपी बराबर 75। अब उसने कहा कि जब हम इसको 75 रुपये में बेचते हैं ना, उतने ही % का लाभ होता है जितना इसका क्रय मूल्य था, और इस वस्तु का क्रय मूल्य हमें बताना है। तो दोस्तों जब क्रय मूल्य बताना है तो सारे ऑप्शन में क्रय मूल्य रखे हैं। अब मैं अगर इसके ऑप्शन उठाऊं, यहाँ पे 37.5%, यहाँ पे 40%, यहाँ पे 40 रुपये, यहाँ पे 50 रुपये, यहाँ पे 150 रुपये। 37.5 रुपये, 40, 50, 150। जरा यहाँ पे देख लो ध्यान से, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। पहला ऑप्शन 37.5 रुपये, दूसरा ऑप्शन 40 रुपये, तीसरा 50 रुपये और चारवा कितना 150 रुपये। इनमें से हमारा कोई ना कोई क्रय मूल्य है। अगर मैं यहाँ पे 40 रुपये को उठाऊं, यहाँ पे लिख लो भाई 40 रुपये, सीपी बराबर कितना 40 रुपये। जब मैंने क्रय मूल्य 40 रुपये लिया है तो लाभ % में भी 40% ही आना चाहिए, क्योंकि उसने कहा जितना क्रय मूल्य है उतने ही % का लाभ होता है। अब हमने किसी वस्तु को कितने में खरीदा, 40 रुपये में, और बेचा कितने में, 75 रुपये में। भाई 40 की खरीदी, 75 रुपये की बेची, कितने रुपए का लाभ हो, 35 रुपये का। मैंने कह दिया भाई लाभ बराबर 35 रुपये का। लेकिन अगर मैं इस लाभ को % में बदलूंगा तो आधार क्या बनेगा, क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी है 40, तो आधार बनेगा 40। % में बदलने के लिए 100 से गुणा, 20 पंजे 100 और 20 दूनी 40। 5 की 35 में गुणा करो, 5 पंजे 25 का 5 का ऐसे लग दो, 5 ते 15 2 17, 175/2, यानी 2 ही कम 2, 2 3 6, 2 पंजे 10, 2 कितना आ जाएगा भाई, अच्छा गलत काट दिया, 2 8 16, 1 बच गया होगा 15, 2 7 14 और 2 पंजे 10, कितना आया 87%। लेकिन ये आंसर नहीं है आपका। जब आपने क्रय मूल्य 40 लिया है तो लाभ % में भी 40 ही % आना चाहिए, यानी जो वैल्यू आप यहाँ से लेके चलेंगे लाभ भी उतना ही आ जाएगा। तो इसका मतलब 40 तो नहीं है, 40 नहीं है। अब हम दूसरा ऑप्शन उठाएंगे दोस्तों। दूसरा ऑप्शन जरा उठाइयो। मैंने लिख दिया एसपी तो था यहाँ पे कितना 75 रुपये, और क्रय मूल्य अगर मैं यहाँ पे 50 उठा लूँ, कितना उठा लूँ 50, लो मैंने क्रय मूल्य उठा लिया 50। जब मैंने क्रय मूल्य 50 उठाया है तो लाभ भी % में 50 ही आना चाहिए। किसी वस्तु को हमने कितने रुपए में खरीदा 50 रुपये में, और कितने में बेचा 75 रुपये में बेचा, यानी 50 की खरीदी 75 रुपये की बेची, लाभ हुआ या नहीं, लाभ कितने रुपए का 25 रुपये का। किसके आधार पर, यानी आधार क्या बनेगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना 50, और % में बदलने के लिए 100 से गुणा, 25 से काट दो 2 बार और 2 से काट दो कितनी बार 50 बार। दोस्तों हमने यहाँ पे क्रय मूल्य जब लिया था तो 50 रुपये लिया था, और लाभ भी कितना आ गया 50 ही आ गया। उसने कहा था जब हम इसको 75 रुपये में बेचते हैं तो उतने ही % का लाभ होता है जितना इसका क्रय मूल्य था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। चलो क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 19। क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं हम 19। एक मेज को 400 रुपये की अपेक्षा 350 रुपये में बेचने से हानि की प्रतिशतता में 5% की वृद्धि होती है। उस मेज का क्रय मूल्य कितना है। ध्यान से सुनो, कोई मेज है अगर मैं उसको 400 रुपये में बेच रहा हूँ तो कुछ हानि होती है, लेकिन अगर मैं 400 के बजाय 350 रुपये में बेच दूँ तो हानि में जो वृद्धि होती है ना वो 5% की हो जाती है। अब एक बात बताओ भाई, बेचनी थी 400 रुपये की, बेच दी कितने की 350 रुपये की, कितने रुपए कम में बेची है 50 रुपये कम में, यानी यहाँ पे हानि में जो वृद्धि हुई ना 50 रुपये की हुई। भाई बेचनी कितने की थी 400 की बेचनी थी, और बेच दी कितने की 350 रुपये की, घटा के देखो अंतर कितने का 50 रुपये का नुकसान हुआ नहीं हुआ।
यानी अगर मैं हानि को रुपयों में देख लूँ 50 रुपये की हानि और हानि को परसेंट में देख लूँ कितने की हानि 5% की, तो हम कह सकते हैं हानि बराबर हानि यूनिट समान। यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ, अगर मैं हानि को परसेंट में देख लूँ तो 5% की हानि और हानि को रुपयों में देख लूँ 50 रुपये की हानि, हानि बराबर हानि यूनिट समान। भाई 400 रुपये की बेचनी थी, बेची 350 रुपये की, कितने रुपए की हानि 50 रुपये की हानि है और परसेंट में 5% की हानि, हानि बराबर हानि यूनिट समान। हमें निकालना है क्रय मूल्य। जब प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है तो क्रय मूल्य भी अपने आप में 100% होगा। जब 5% बराबर 50 रुपये, 100% बराबर कितना 50/5 और गुणा 100, यानी जो यहाँ पे था सेम, जो इसके सामने था, जो सामने था वो बटे में आ गया और गुणा 100। 5 से काट दो 10 बार, 100 की 10 में गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 1000। यही आपका क्रय मूल्य है, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ तक कोई दिक्कत बता दिया करो भाई। क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़ते हैं। एक घड़ी को 60 रुपये में बेचने से 15% की हानि होती है। ध्यान से सुनो, 60 रुपये में बेचने से, जब हमारे पास बी का वमूल्य रूपों में है तो बी का वमूल्य ही परसेंट में लाएंगे। 15% की हानि। अब एक बात बताओ, 60 रुपये में बेची रूपों में तो 60 रुपये में बेच दी, 15% का नुकसान हुआ है। हानि को 100% से घटाते हैं, 100% में से 15% घटाओ, कितना आ गया 85%। यानी परसेंट में 85% में बेची, रूपों में 60 रुपये में बेची, बेची बराबर बेची यूनिट समान। तो हम लिख सकते हैं 85% बराबर 60 रुपये, क्योंकि एसपी बराबर एसपी यूनिट समान, यानी विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य यूनिट समान। अच्छा, इससे आगे देखते हैं जरा वो क्या कह रहा है। इसके बाद उसने कहा कि 2% का लाभ कमाने तो इस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। 2% का लाभ कमाना है। अगर वो कहता कि क्रय मूल्य बता दो तो मैं यहाँ पे 100% की वैल्यू निकाल देता, लेकिन उसने कहा कि 2% का लाभ। आप मुझे बताओ कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है, बोलो जरा। 2% का लाभ यानी 102% की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि लाभ को हम 100% में जोड़ते हैं। अब मुझे 102% की वैल्यू निकालनी है। 85% बराबर कितना 60, तो 102% बराबर कितना 60/85 गुणा 102। यहाँ पे क्या लिखा 60, नीचे उतार लो। 60 के सामने क्या था 85, जो सामने था ये बटे में आ गया और गुणा कितना 102। काटियो जरा, 17×5 = 85, 17×6 = 102। 5 से काट दो कितनी बार 12 बार। भाई 60 को मैंने 5 से काट दिया 12 बार और 12×6 = 72। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये विक्रय मूल्य आया है बच्चों, क्योंकि 2% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य बताया, यानी 72 रुपये में अगर वो बेच दे तो उसको 2% का लाभ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 को हम पढ़ते हैं। किसी वस्तु को 950 रुपये में बेचने से जितनी हानि होती है, यानी अगर हम किसी वस्तु को 950 रुपये में बेच रहे हैं तो कुछ हानि हो रही, अभी नहीं पता कितनी हो रही। उस वस्तु को 1060 रुपये में बेचने पर उससे 20% अधिक लाभ होता है। 20% लाभ कमाने हेतु इस वस्तु का विक्रय मूल्य बता दो। ध्यान से देखो भाई, जब हम किसी वस्तु को 950 रुपये में बेच रहे तो कुछ हानि हो रही, लेकिन जब हम इसको 1060 रुपये में बेच रहे ना, तो जो है ना लाभ जो है ना 20% ज़्यादा हो रहा। किससे? हानि से। जो लाभ है हानि से भी 20% ज़्यादा होता है। ध्यान से देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 21, अगर हम किसी वस्तु को 950 रुपये में बेच रहे, हानि होती है 100%। ये मान लो जब प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है तो हानि भी अपने आप में 100% होगी। लेकिन जब हम इस वस्तु को 1060 रुपये में बेच रहे, जो लाभ है ना वो हानि से 20% अधिक हो जाता है। अगर हानि 100% थी तो लाभ हो जाएगा 120%। बच्चों, इस परसेंट से बचने के लिए आप एक काम करो, इसको भागों में बांट लो, यहाँ पे अनुपात लगाओ और इसको काट दो। 20 से कितनी बार कटेगा 5 बार, और 20 से कितनी बार कटेगा 6 बार। यानी जो हानि हुई है वो 5 भाग हुई है और जो लाभ हुआ है 20×6 ये 6 भाग हुआ है। कोई दिक्कत? हानि कितने भाग हुई 5 भाग और लाभ कितना हुआ 6 भाग।
यानी 5:6 आया था। जो संख्याएं अनुपात में होती है उसको हम भागों में बांट लेते हैं। भाग का मतलब पार्ट, पार्ट का मतलब पी लिख दिया मैंने बस। अब एक बात बताओ, सवाल क्या बना भाई, हमने किसी वस्तु को 950 रुपये में बेचा है तो 5% की हानि हुई है। अब ध्यान से सुनो, 2 उदाहरण आपसे बता रहा हूँ, बेस क्लियर करना है मुझे, फॉर्मूला ट्रिक नहीं बतानी है, आपसे सिर्फ और सिर्फ लॉजिक बताना है। आपने कोई वस्तु 20 रुपये की खरीद ली थी, लेकिन आपने उसको जो है ना 18 रुपये में बेच दिया। आपको कितने रुपए का नुकसान हुआ है? 2 रुपये का। अगर मैं आपसे 2 रुपये दे दूं तो आपका क्रय मूल्य पूरा हो जाएगा? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यानी जितनी हानि होती है अगर हम उसको जोड़ देते हैं तो क्रय मूल्य प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार मैं यहाँ पे जोड़ दूंगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, 950 में 5 भाग जोड़ दिया, जितनी हानि हुई थी, अब ये क्रय मूल्य प्राप्त हो गया। दूसरी बात, अब दूसरा सवाल सुनो, अगर आपने किसी वस्तु को 20 रुपये में खरीदा था और आपने उसको 25 रुपये में बेच दिया, आपको कितने रुपए का लाभ हुआ है? 5 रुपये का। अगर मैं आपसे 5 रुपये ले लूँ, भाई आपके पास 25 रुपये आ गए थे, अगर मैं आपसे 5 रुपये ले लूँ जितने का लाभ हुआ था, तब भी आपके पास क्रय मूल्य ही रहेगा। यानी जितना लाभ होता है अगर हम उसको घटा देते हैं तो क्रय मूल्य ही बच जाता है। यानी जितनी हानि हुई वो जोड़ दो, क्रय मूल्य बचेगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, और जितना लाभ हुआ उसको घटा दो तब भी क्रय मूल्य ही बचेगा। अब यहाँ पे लाभ कितने भाग थे? 6 भाग। आप इस 6 भाग को घटा दो, इधर भी एक क्रय मूल्य हो गया। ये भी सीपी, ये भी सीपी, सीपी बराबर सीपी, यूनिट समान। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये भी क्रय मूल्य, ये भी क्रय, क्रय बराबर क्रय, यूनिट समान। आपको हमेशा यूनिट समान पे ही फोकस रखना है। अब हम इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, एक तरफ भाग की वैल्यू ले जाएंगे और दूसरी तरफ रूपों वाली वैल्यू ले जाएंगे। अब 6 भाग इधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस को हो जाएगा, प्लस का 6 भाग प्लस का 5 भाग, यहाँ पे हो जाएगा 11 भाग बराबर 1060 में से 950 घटा दो, कितना आ जाएगा? 110। हमेशा एक भाग की ही वैल्यू हम निकालते हैं। 11 भाग में तो 110 रुपये, एक भाग बराबर कितना आ जाएगा? एक भाग बराबर 110/11। काटियो भाई, कितनी बार कटेगा? 10 बार। यानी एक भाग में कितने रुपए आ गए? 10 रुपये आ गए। एक भाग में कितने रुपए? 10 रुपये। अब अगर मैं वस्तु का क्रय मूल्य निकालना चाहूँ तो क्रय मूल्य तो ये भी है और ये भी है, दोनों जगह क्रय मूल्य है। जब जहाँ पे भाग लिखा है वहाँ पे हम उसको रूपों में बदल सकते हैं। एक भाग बराबर कितने रुपए? 10 रुपये। जब एक भाग बराबर 10 रुपये, 5 भाग बराबर कितना? 10 पंजे 50। अब आप डायरेक्ट गुणा कर लो। अगर मेरे पास में एक भाग की वैल्यू होती है, मैं जितने में भी गुणा करूंगा उतने ही भाग की वैल्यू आ जाएगी। 5 में गुणा करूंगा 5 भाग की वैल्यू आ जाएगी, 6 में गुणा करूंगा 6 भाग की वैल्यू आ जाएगी। तो 10 पंजे 50। अब 5 भाग की जगह 50 रुपये समझो। अब 950 रुपये तो ये प्लस के 10 पंजे 50 रुपये, कितना आ जाएगा? 950 में 50 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 1000 रुपये। ये तो आपका क्रय मूल्य आया है। क्यों आया है बच्चों क्रय मूल्य? क्योंकि यहाँ पे भी सीपी प्राप्त हुआ था और ये भी सीपी प्राप्त हुआ था, है ना? या फिर आप एक काम कर लो, यहाँ से 6 भाग की वैल्यू घटा दो। जब एक भाग बराबर 10, 6 भाग बराबर कितना? 10 6 60। यहाँ से 1060 में से 60 घटा दो, क्रय मूल्य तब भी 1000 ही आएगा। लेकिन उसने आपसे क्रय मूल्य नहीं पूछा है, उसने सवाल में लास्ट में कहा कि 20% का लाभ कमाने के लिए इस वस्तु का विक्रय मूल्य बता दो। अब वस्तु को 20% के लाभ में बेचना है। जब हमारे पास खरीदा हुआ मूल्य होता है, हम इसमें गुणा करके वस्तु को बेच देते हैं। अब लाभ होगा तो 100% में जोड़ेंगे, हानि होगी तो 100% से घटा लेंगे। 20% का लाभ का था तो यानी 120% में बेचनी है दोस्तों। अब गुणा में दशमलव से 0 कटेगी, दशमलव के राइट में कितने अंक है? 1 अंक, तो 1 दशमलव से 1 0 कट जाएगी। आप 100 की 12 में गुणा कर लो, कितना आ जाएगा? 1200 रुपये इस वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य यानी एसपी। ये आपका आंसर हो जाएगा। सवाल का लेवल थोड़ा अच्छा है, मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। हमने किसी वस्तु को 950 रुपये में बेचा, कुछ हानि हुई यानी 100% की हानि।
लेकिन जब हम इसको 1060 रुपये में बेचते हैं, जो लाभ है ना वो हानि से 20% ज़्यादा प्राप्त होता है, यानी लाभ 120%। तो हानि को और लाभ को अनुपात में बांट लो। अनुपात में संख्याओं को काटेंगे, 20 पंजे 100 और 20 छिके 120, यानी हानि 5 भाग और लाभ 6 भाग। जब 950 में बेचते हैं तो 5 भाग की हानि हुई, उस हानि को जोड़ दो, हानि को जोड़ दो, क्रम मूल्य बचा, क्रम मूल्य हो गया, और लाभ को घटा दो तब भी क्रम मूल्य बचा। क्रम मूल्य बराबर क्रम मूल्य, यूनिट समान, भाग वाली वैल्यू एक तरफ, रूप वाली वैल्यू दूसरी तरफ। 11 भाग बराबर 110, एक भाग बराबर कितना आ जाएगा 10। जब एक भाग बराबर 10 रुपये, 5 भाग बराबर कितना, 10 पंजे 50। अब 950 में 50 रुपये जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 1000 रुपये आ जाएगा क्रम मूल्य। हालांकि क्रम मूल्य तो ये भी है, लेकिन ये कुछ तो रूपों में कुछ भागों में, हम टोटल को रूपों में ही कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1000 रुपये। या फिर जब एक भाग बराबर 10, 6 भाग बराबर कितना, 10 6 60 रुपये। तो यहाँ से 1060 में से 60 घटा दो, कितना आ जाएगा, 1000 ही आएगा। अगर वो आपसे कहे कि भाई क्रम मूल्य बता दो, तो आप 1060 ही बोल दो, सॉरी 1000 ही बोल दो। लेकिन वो आपसे विक्रम मूल्य भी पूछ सकता है। जब विक्रम मूल्य पूछेगा, कुछ ना कुछ लाभ कहेगा परसेंट में, कुछ ना कुछ हानि कहेगा परसेंट में। तो उसने कहा कि भाई 20% का लाभ कमाना है। अब जब हमारे पास खरीदा हुआ मूल्य होता है, हम इसमें गुणा करके वस्तु को बेच देते हैं। कैसे बेचेंगे, गुणा करके। गुणा तो कर दी। अब 20% का लाभ का था, लाभ को 100% में जोड़ना है, यानी गुणा 120/100 में बेचना है, यानी 1.2 में बेचना है। 20% का लाभ यानी 120% में बेचनी है। कितना आ जाएगा, 1200 रुपये। यही सवाल एक बार फिर से आएगा सेम, मैं देख लेता हूँ कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 यही सवाल है, 2 बार रिपीट हो गया। ठीक है, अगर आप इसको दोबारा से फिर समझना चाहते हैं तो बच्चों कमेंट में कर देना, मैं 55 वाला भी बता दूंगा। सेम है, यही 2 बार लिखा गया है। अगर इसमें आपको डाउट है तो मैं इसको फिर से बता दूंगा, आप कमेंट में बता देना, हालांकि रिपीट हो चुका है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम पढ़ते हैं 22। एक वस्तु को 625 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितनी कि इसे 435 रुपये में बेचने से हानि होती है। इस वस्तु का क्रय मूल्य बता दो। ध्यान से देखो, जब हम इसको 625 रुपये में बेचते हैं तो कुछ ना कुछ लाभ हो रहा भाई, लेकिन जब हम इसको 435 रुपये में बेचते हैं उतनी ही हानि होती है, यानी 100% लाभ हो रहा है और 100% हानि हो रही। अब अगर मैं 100 और 100 का अनुपात निकालूं बच्चों, तो कितना आ जाएगा, जरा निकालियो। 100 और 100 का अनुपात निकालो जरा, 1:1 आ जाएगा, यानी 1 भाग लाभ 1 भाग हानि, उतना ही लाभ उतनी हानि। तो ध्यान से देखो, जब हम वस्तु को 625 रुपये में बेचते हैं कुछ लाभ होता है। अब मैंने देख लिया लाभ तो 1 भाग है, तो मैंने यहाँ से लाभ घटा दिया, अब ये क्रय मूल्य हो गया। ये क्या बचा है, क्रय मूल्य बचा है। लेकिन जब हम इसको 435 रुपये में बेचते हैं, 1 भाग की हानि होती है, हमने इसमें 1 भाग जोड़ दिया, ये भी क्रय मूल्य हो गया। क्रय बराबर क्रय, यूनिट समान, सीपी बराबर सीपी, यूनिट समान। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। जितना लाभ है उतनी हानि है। अगर 100% लाभ था, 100% हानि थी, काट के देखियो कितना आएगा, 1:1, यानी 1 भाग लाभ 1 भाग हानि। अब यहाँ पे मैं 1 लिख भी सकता हूँ, नहीं भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत। जितना लाभ हुआ जब 625 में बेचा है, ये बड़ा मूल्य है, तो यहाँ पे लाभ हुआ है तो 1 भाग घटा दो। ये छोटा सा मूल्य है, यहाँ पे नुकसान हुआ होगा, यहाँ पे 1 भाग जोड़ दो। क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, यूनिट समान। भाग वाली वैल्यू एक तरफ ले जाएंगे, रूप वाली वैल्यू दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब अगर मैं इस 1 भाग को इधर लाऊं तो प्लस हो जाएगा। अब 1 भाग ये 1 भाग ये कितना हो जाएगा, 2 भाग, उधर जाके घट जाएगा, कितना बचेगा, 625 में से आप कितना घटाएंगे भाई, 435 घटाइए। 625 में से आप 435 घटा दो जरा एक बार। 0 और 12 में से 3 गया कितना, 9, कितना आ जाएगा, 190। यानी 2 भाग बराबर कितना बच्चों, 190। हमेशा 1 भाग की वैल्यू निकालनी है, तो 1 भाग बराबर कितना, 190/2। 1 भाग बराबर कितना, 190/2। 190 का आधा करिए, 2 9 18 और 2 5 10। 1 भाग में कितने रुपए आए, 95 रुपये।
अगर आपको क्रय मूल्य निकालना है, यानी जहाँ पे एक भाग लिखा है वहाँ पे 95 रख दो, यानी 625 में से आप क्या करेंगे बच्चों, 95 घटाएंगे। 5 में से 5 गया बच्ची 0, और 12 में से 9 गया बच्चा 3, और ये बच्चा 5, कितना आ जाएगा 530 रुपये। ये तो आया है क्रय मूल्य। सीपी लिख दो या क्रय मूल्य लिख दो। आपसे क्रय मूल्य ही पूछा था, इस वजह से आपका आंसर 530 आएगा। अगर वो कहता कि भाई 10% का लाभ कमाने के लिए, तो मैं जब हमारे पास क्रय मूल्य होता है हम इसमें गुणा करके वस्तु को बेच देते हैं। अगर लाभ हो तो 100% में जोड़ो, अगर हानि हो तो 100% से घटा दो। ठीक है बच्चों, ये एक स्टेप वाला क्वेश्चन है। और जो क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो रहा है, एक बार 55 है, एक बार क्वेश्चन नंबर कितना है वो 21 वाला है, वो 2 स्टेप वाला क्वेश्चन है। 2 स्टेप वाले में तो आपको सोल्व ही करना पड़ेगा, लेकिन इसका एक शॉर्ट तरीका भी है। कैसे? उतना लाभ जितनी हानि। भाई अगर लिखा है कि उतना लाभ उतनी हानि, भाई उसने कहा कि 625 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ, 435 रुपये में बेचने से उतनी हानि। उतना लाभ जितनी हानि, उतना छोटा जितना बड़ा, उतना कम जितना अधिक। अगर ऐसे आता है उतना जितना, जहाँ पे भी आएगा हम क्या करेंगे, योग बटे 2 कर देंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा, वही आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। वही आपका क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। देखो यहाँ पे 625 था, यहाँ पे 435 था, दोनों का योग करियो जरा, 5 5 10, 3 और 2 5 और 1 हासिल का 6, 6 और 4 कितना 10, 1060 है। अब आप इसका आधा कर दो, कितना आ जाएगा 530, और यही आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। उतना जितना जहाँ पे भी आएगा योग बटे 2 कर देना, आपका आंसर आएगा। नोट कर लो, ये जो मैं एक्स्ट्रा लिखता हूँ आर एस अग्रवाल से अलग। आर एस अग्रवाल के कोई क्वेश्चन तो मत लिखियो, किताब सामने रखो, किताब नहीं है तो मोबाइल में डाउनलोड कर लो, लेकिन उससे एक्स्ट्रा जो भी मैं लिखता हूँ वो आपके नोट्स में होना चाहिए बच्चों। अगर आप नोट्स बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ए ने बी को एक घड़ी 20% लाभ पर बेची तथा बी ने इसे सी को 10% की हानि पर बेच दी। भाई ए ने बी को बेची, बी ने सी को बेची, सी ने यह घड़ी 216 रुपये में खरीदी हो, तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा था। अब ध्यान से सुन लो, जब शुरुआत में वस्तु खरीदी गई थी वो ए द्वारा खरीदी गई थी। जब ऐसी कंडीशन होती है कि शुरुआत वाली वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम मान लेंगे ए ने उस वस्तु को एक्स रुपए में खरीदा था। कितने रुपए में खरीदा था? एक्स रुपए में खरीदा था। और एक्स भी अपने आप में 100% ही होगा। जब प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती तो एक्स भी अपने आप में 100% होगा। देख लो बच्चों, यहाँ पे एक्स ने खरीद ली, मान लो 100% में खरीद ली। अब ए जो है ना इसको बेचेगा। भाई ए ने एक्स रुपए में खरीदी, ये अपने आप में 100% है। अब जो है ए इसको बेचेगा 20% के लाभ पर। लाभ तो 100% में जुड़ता है, यानी 120% में बेचनी है। अब हम गुणा करके बेच देते हैं, यानी 1.2 में बेच दी। फिर बी सी को बेचेगा 10% के नुकसान पर। हानि को 100% से घटाते हैं, इसको 90% में बेचेंगे। गुणा 90/100 लिख दो, 0.9। अब सी के पास चली गई, बराबर सी का मूल्य कितना था 216। सी बराबर सी यूनिट समान। अगर जो लाभ था उसको 100% में जोड़ा, जो हानि थी 100% से घटाई, बराबर का निशान लगा के वो रेट लिख दो जो वहाँ पे रूपों में लिखा है। अब आप इसको कैलकुलेट कर दो भाई, ये बटे में चले जाएंगे। जब ये बटे में जाएंगे, एक दशमलव के राइट में एक अंक यहाँ पे, दशमलव के राइट में एक अंक यहाँ पे, यानी मैं 2 दशमलव काट के एक ये और एक ये क्या करूँगा 100 लिख दूंगा। 2 दशमलव काटो और इधर 100 लगा दो। अब मैं इसको काट सकता हूँ 12 से। 12 ही कम 12 बचा 9, उतार लो 6, 12 अट्ठे 96, 18 बार 9 से काटे, 9 दूनी 18। आप 2 की 100 में गुणा कर दो, 100 दूनी 200 ही आपका आंसर आएगा। यही आपका ए का क्रय मूल्य है। ऐसे क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल में बताए थे, एग्जाम्पल जाके देखिएगा बच्चों। एक एक चीज़ें क्लियर की थी मैंने। एक्सरसाइज में थोड़ा सा मैं ज़्यादा रिपीट नहीं करता हूँ। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। एक व्यक्ति 2 कुर्सियों में से प्रत्येक को 500 रुपये में बेचता है, यानी पहले वाली भी 500 की बेची और दूसरी भी 500 की बेची, यानी दोनों कुर्सी कितने की बेच दी 1000 रुपये की। पहले वाली पर उसे 20% का लाभ होता है, दूसरे वाली पर 12% की हानि होती है। सारे सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ तथा हानि होगी।
दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपसे सोल्व कर रहा हूँ, लेकिन इसकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। पहली चीज़, इतना कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं आता है। अगर आएगा तो कैलकुलेशन इजी आएगी। ऐसा ही क्वेश्चन एक सवाल था, वहाँ पे लिखा था कि 2 पाइप प्रत्येक को 12 रुपये में बेचने से, है ना। सवाल नंबर 12 बिल्कुल सेम है, ऐसा ही बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 12। वहाँ की कैलकुलेशन आसान थी, लेकिन यहाँ पे कठिन है। फिर भी मैं आपको सोल्व करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा लॉन्ग जरूर है, आप परेशान ना होना, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। आप क्वेश्चन नंबर 12 को निकाल लेना बिल्कुल ऐसे ही तरीके से, आपका काम हो जाएगा। दोस्तों मुझे नहीं पता कैलकुलेशन कितनी कठिन कितनी ईजी आएगी, लेकिन मैं आपसे तरीका बता रहा हूँ, सोल्व भी करके दिखा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। देखो, जब पहले वाला पाइप 500 रुपये में बिकता है ना, 20% का लाभ हुआ, रुपयों में 500 रुपये में बेचा और परसेंट में 120% में बेचा, यानी बेचा बराबर बेचा यूनिट समान, एसपी बराबर एसपी यूनिट समान कर सकते हैं हम। यानी 120% बराबर 500 रुपये, तो 100% बराबर 500 बटे 120 गुणा 100। अब यहाँ पे जब मैं पहले वाले को देखता हूँ, 20% का लाभ हुआ, रुपयों में परसेंट में तो 120% में बेची, रुपयों में 500 रुपये में बेची, एसपी बराबर एसपी यूनिट समान। जब प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है, इसका खरीदा हुआ मूल्य भी अपने आप में 100% होगा। आप 100% की वैल्यू निकाल दो, 500 बटे 120 गुणा 100, ये आ जाएगा 1250 बटे 3। पॉइंटों में मत लाना, पहली का तो क्रम मूल्य आ गया। उसी प्रकार अगर मैं दूसरी का क्रम मूल्य लेके आऊँ, यानी 12% का नुकसान 88% में बेच दी, रुपयों में 500 में बेच दी, एसपी बराबर एसपी यूनिट समान। जब 88% बराबर 500, 100% बराबर 500 बटे 88 गुणा 100, कितना आ जाएगा 6250। भाई पहली तो इतनी की खरीदी थी, और ये जो आया है ये दूसरी आई है, ये आया दूसरी का क्रय मूल्य। अब एक बात बताओ, जब हमारे पास दोनों का विक्रय मूल्य रुपयों में है, तो दोनों का ही विक्रय मूल्य, दोनों का ही क्रय मूल्य भी होना चाहिए। भाई दोनों 1000 की बेची, तो मेरे पास ये भी होना चाहिए दोनों खरीदी कितने की, तभी तो लाभ और हानि का पता चलेगा। कुल क्रय मूल्य कितना, कुल विक्रय मूल्य कितना है। ठीक है, अब एक काम कर लो, इसको और इसको जोड़ लो। अब जोड़ना कैसे, थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ रही है, मुझे पहले ही आपसे बता दिया था बच्चों। तो दोनों का क्रय मूल्य कर लो, इसको और इसको जोड़ लो, जब आप एलसीएम लोगे 33 आएगा। अब 3 से 33 कटा 11 बार, 11 की गुणा ऊपर हो जाएगी इसमें, यानी 1250 में प्लस का निशान। 11 से कटा 33 3 बार, 3 बार कटा 3 की गुणा ऊपर, यानी 6250 में। फिर 1250 की 11 में गुणा करके, 1250 की 11 में गुणा करो प्लस 6250 की 3 में गुणा करो, जोड़ लो, कितना आ जाएगा 32,500 बटे 33। ये दोनों का क्रय मूल्य आ गया बच्चों। अब हमने किसी दो वस्तुओं को 32,500 बटे 33 रुपये में खरीद दी और 1000 रुपये में बेची। भाई इतने की खरीद कर कितने में बेची, लाभ हुआ या नहीं, लाभ हुआ है। कितने रुपए का, अब एक काम करो, 1000 में से ये भी घटा लो। चलो जब आप इतना समझ रहे हैं, लाभ हुआ है। जैसे अगर मैं को मैंने किसी वस्तु को 20 रुपये में खरीद करके उसको 25 रुपये में बेचा है, यानी 5 रुपये का लाभ, यानी आप विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ पे विक्रय मूल्य 1000 था, 1000 में से क्रय मूल्य घटा लो, 33 की यहाँ पे गुणा हो जाएगी, यानी बटे 1 मान के 33 एलसीएम ले लो, 1 से 33 बार कटेगा, 33 की गुणा ऊपर 33,000 माइनस 33 से 33 एक बार कटेगा, 1 की गुणा ऊपर 500 बटे 3 लाभ आ गया। ये 500 बटे 33 रुपये लाभ है। अगर मैं इस लाभ को परसेंट में बदलूंगा तो क्रय मूल्य आधार बनाना पड़ेगा। क्रय मूल्य कितना था 32,500 बटे 33, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना, 33 से 33 गया, इस 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 500 बटे 325 आया। 50 से काट दो 20 बार, 50 से काट दो 13 बार, 13 से भाग करियो, 13 कम 13, 7 बच गए, 13 पंजे 65, लगभग 1.5% का लाभ। बच्चों ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 12 को दिखाता हूँ कि इसमें और इसमें लॉजिक तो बिल्कुल सेम है, कैलकुलेशन कठिन कैसे बनाई। अब ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 12 है, मैं 12 को इसी तरीके से भी सोल्व करता हूँ, हालांकि मैंने वहाँ पे दूसरे तरीके से सोल्व किया था। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 को मैं बताता हूँ। उसने कहा था कि 2 पाइप है, प्रत्येक को 12 रुपये में बेचा, एक पे 20% का लाभ, दूसरे पे 20% की हानि हुई।
जब पहले वाले को बेचा 20% का लाभ हुआ, लाभ 100% में जोड़ते हैं, यानी परसेंट में 120% में बेचा, रुपयों में 12 रुपये में बेचा, एसपी बराबर एसपी यूनिट समान। तो 100% की वैल्यू निकाल लियो, ये आ गया 10 रुपये, यानी ये पहले वाले पाइप का क्रय मूल्य आ गया। उसी प्रकार दूसरे वाले का निकालो, 20% की आनी हुई थी, यानी दूसरा भी 12 रुपये में बेचा, ये भी का वह मूल्य है। तो 20% की आनी हुई, ये भी का वह मूल्य है, यानी एसपी बराबर एसपी यूनिट समान। 100% की वैल्यू निकाल दो, आ गया 15 रुपये। पहला 10 का खरीदा था, दूसरा 15 का खरीदा था, दोनों मिला के 25 रुपये के खरीदे और दोनों मिला के 12 24 रुपये के बेचे, यानी खरीदे 25 रुपये के, बेचे 24 के। लाभ हुआ या हानि? हानि हुई। कितने रुपए की? 1 रुपये की। अब कह रहा कि परसेंट में बदलो, तो आधार क्या बनेगा? क्रय मूल्य। 25 आधार बना दो, गुणा 100%। में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 4%। देखो भाई, ऐसा ही क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 24। अब कैलकुलेशन में ही अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 12 का मैंने दूसरा तरीका भी आपसे बताया था, वो इससे भी ज़्यादा शॉर्ट है। ठीक है दोस्तों, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। कठिन क्वेश्चन हो या आसान हो, आप लोग सोल्व करते चलो। ठीक है, एग्जाम में अगर 25 क्वेश्चन है, 25 में से 25 नहीं कोई करेगा दोस्तों। एक आध बार की अलग चीज़ है कि एग्ज़ाम पेपर आसान आ गया, तब तो हो सकते हैं, लेकिन 25 में से 23-24 आप लोग कर लो, वे भी काफ़ी हैं। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 25 की मैं बात करता हूँ। एक दुकानदार ने कोई वस्तु 150 रुपये में खरीदी, 150 में खरीदी तथा इस पर क्रय मूल्य का 12% खर्च किया, यानी 150 रुपये थे भाई, 150 रुपये की खरीद ली। अब इसमें से इसका 12% देखो पहले कितना है, यानी हमने किसी वस्तु को 150 रुपये में तो खरीद लिया था, लेकिन इसका क्रय मूल्य का 12% और खर्चा कर दिया, यानी 150 का 12% निकालियो। 150 गुणा 0.12। अब यहाँ पे गुणा करके देखो, ये 2 से 2 जीरो भाग जाएगी, यानी जब आप गुणा करेंगे कितने रुपये आ जाएगा? 18 रुपये आ जाएंगे भाई। 150 की 0.12 में गुणा कर लो, 1800 तो जरूर आएगा, लेकिन यहाँ पे 2 अंकों पे दशमलव, यहाँ पे भी 2 अंकों पे दशमलव लगानी पड़ेगी। अगर कोई संख्या होती है उसके लास्ट में दशमलव होती है, तो दशमलव की कोई वैल्यू नहीं होती है, भाग जाती है, छिप जाती है बच्चों। अब 18 रुपये और खर्चा किया। आपने कोई वस्तु 150 रुपये की खरीदी थी और तुरंत क्रय मूल्य का 12% यानी 18 रुपये और खर्चा हो गया। 150 खर्चा, 18 रुपये खर्चा। अब क्रय मूल्य कितना हो गया? यानी भाई 150 रुपये यहाँ पे खर्चा था, 18 रुपये यहाँ पे, यानी आपने वस्तु 168 रुपये में पड़ गई। 168 की मान लो खरीदी है। अब कह रहा कि इस वस्तु को 10% के लाभ पर बेच दो। अब जब हमारे पास खरीदा वह मूल्य होता है, हम इसमें गुणा करके वस्तु को बेच देते हैं। ये क्या आ जाएगा? एसपी आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा? एसपी आ जाएगा। 10% का लाभ, लाभ 100% में जुड़ता है, करियो गुणा। 11 8 88, 8 से लगे 8, 11 6 66, 4 70, 4 74, 8 से लगे 7, 11 7 18। कितना आ जाएगा? 184.8 लिख दो, 184.80 लिख दो। ये आपका विक्रय मूल्य है। अगर वो 184.80 रुपये में बेचे तब उसको 10% का लाभ होता है। लेकिन हम इसको एक ही कैलकुलेशन में कैसे कर सकते हैं भाई? देखो, 150 रुपये में खरीदी थी, इसका 12% और खर्चा कर दिया, यानी अब हमने ये वस्तु 112% में पड़ गई, यानी इतना ही क्रय मूल्य है। अब इसको मैं बेचूंगा 10% के लाभ पर। भाई देखो, 12% खर्चा किया है, यानी ये हमने 12% और खर्चा किया। या तो इसका 12% निकाल के इसमें जोड़ो, या इसका डायरेक्ट 112% निकाल दो। ये जो भी आएगा, ये है तो क्रय मूल्य ही। अब इसको मुझे बेचना है, बेचूंगा कैसे? गुणा करके। 10% के लाभ में बेचना है, 1.1। अब आप इसको कैलकुलेट कर दो, ये आपका 184.8 ही आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन के अपने तरीके। देखो भाई, मैं आप लोगों से एक एक स्टेप बता रहा हूँ, ताकि आपको मैथ्स कभी भी और किसी से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। दोस्तों, मैं सिर्फ और सिर्फ प्रयास करता हूँ, कोई भी टीचर होंगे मैं प्रयास करते हैं, लेकिन मेहनत तो आपको ही करनी पड़ती है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 26 में लिखा, एक दुकानदार एक जोड़ी चश्मे को 25% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 25% कम में खरीदता,
यदि वैसे 25% कम में खरीदता तथा 10 रुपये कम में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। इस एक जोड़ी चश्मे का क्रय मूल्य कितना होगा। दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 11 यानी 2 स्टेप वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉन्ग जरूर पड़ता है लेकिन ध्यान से सुनो, मैंने पहले ही इसको सोल्व कर दिया। जब कहेगा भाई इतने % कम में खरीदता, इतने % अधिक में बेचता, इतने रुपए कम में बेचता, इतने % का लाभ होता, तो आप एक काम कर लो, एक तरफ तो लिख लो क्रय मूल्य, दूसरी तरफ लिख लो विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मान लो 100%। उसने कहा कि एक जोड़ी चश्मे को 25% के लाभ पर बेचता है, यानी 100% में खरीदी होगी और 25% के लाभ में बेचना चाहता होगा। ठीक है, एक तरफ 100%, दूसरी तरफ 125%। फिर उसने कहा यदि वैसे 25% कम में खरीदता, 100% में नहीं, इसमें से 25% कम में बेच लो, यानी 75% में। कितने में बेच लिया? 75% में बेच दिया, यानी इससे 25% कम में बेचें। चलो ठीक है, 75% बेच दिया और 10 रुपये कम में बेचो। सॉरी मैंने गलत बोल दिया। यदि वह इसे 25% कम में खरीदे, 100% में नहीं, इसमें से 25% कम में खरीद लो, यानी 75% में खरीद लो और 10 रुपये कम में बेचो। कम का मतलब माइनस करना पड़ेगा। 125% में नहीं, इसमें से 10 रुपये घटा दो, इतने रुपये में बेच दी। यहाँ पे तो 10 रुपये कम में बेच दी। अब उसने कहा तो 40% का लाभ होता है। कितने % का लाभ होता है? 40% का। ये 10 रुपये कम में बेची और ये 40% के लाभ में बेची। लाभ को 100% में जोड़ते हैं, इसको 140% में बेचो। इधर भी वस्तु बेच दी और इधर भी बेच दी। SP बराबर SP, यूनिट समान। बस यहाँ तक ही था मेरा काम बताना। आगे तो आप कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हैं। रुपयों में 10 रुपये कम में बेची, % में रुपयों में 10 रुपये कम में बेच दी। यहाँ पे 40% के लाभ में बेच दी। SP बराबर SP, यूनिट समान। % वाली वैल्यू एक तरफ लाएंगे, रुपये वाली वैल्यू दूसरी तरफ ले जाएंगे। आप 1.4 की गुणा करो, यहाँ पे 105% आएगा, बराबर 125% माइनस 10 रुपये। अब % कैलकुलेट अलग होंगे, रुपये एक तरफ। 125% में से 105% घटाओ, 20% बचा, 10 उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी 20% बराबर 10 रुपये है। हमें निकालना क्रय मूल्य। उसने कहा कि क्रय मूल्य बता दो। क्रय मूल्य तो अपने आप में 100% है। विक्रय मूल्य कहता आप 125% की वैल्यू निकालते हैं। जब 20% बराबर 10, 100% बराबर 10/20 गुणा 100 काट दो, कितना आ जाएगा? 50 रुपये। दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 11 को जाके देख लो, समझ में आ जाएगा, अच्छे से बता रखा है। अब ऐसे ही कई क्वेश्चन आएंगे और आपको क्लियर होता चलेगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। एक वस्तु को निर्माता 10% लाभ पर तथा थोक विक्रेता 15% के लाभ पर तथा फुटकर विक्रेता 25% के लाभ पर बेचे तथा इसका फुटकर मूल्य 1265 रुपये हो, तो निर्माता की इस पर कितनी लागत हुई। यानी जैसे A ने B को, B ने C को, C ने D को बराबर इतना मूल्य। फिर A की वैल्यू पूछता था शुरू वाले की। देखो शुरू में निर्माता के पास वस्तु थी और उसी की वैल्यू पूछ रहा, निर्माता की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो जैसे A का मूल्य हम X मान लेते, उसी प्रकार निर्माता का जो रेट है वो X रुपये मानते हैं। मान लो भाई X रुपये। अब लेकिन याद रखना, शुरू में 10% का लाभ, फिर 15% का लाभ, फिर 25% का लाभ, तीनों बार लाभ है। अब लाभ को तो 100% में जोड़ते हैं। जब प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है तो X रुपये भी अपने आप में 100% होगा। यहाँ पे 100% ना मानना, वरना गलत हो जाएगा क्वेश्चन। X मानना। शुरू में 10% का लाभ, इसका 110%, फिर 15% का लाभ, इसका 115%, फिर 25% का लाभ, इसका 125%, और तो कुछ नहीं बचा, बराबर 1265। अब ये सारे के सारे बटे में जाएंगे। बटे में जाएंगे तो मैं क्या करूँगा, 2 दशमलव काटूंगा, 2 और 1 2 और 2 4 1, 5 दशमलव काट के ऊपर 5 जीरो लगानी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, 2 और 2 यानी दशमलव के राइट में 2 अंक है, 2 अंक 2 अंक 1 अंक 5 अंक हो गए। तो इधर आपको 5 जीरो लगानी पड़ेगी, 1 के आगे 5 जीरो लगानी पड़ेगी बच्चों। ठीक है। अब एक काम करो भाई, जब नीचे से दशमलव काटूंगा तो ऊपर जीरो लगती है, जितने अंकों से काटूंगा जीरो उतनी बढ़ेगी। यानी गुणा में जीरो कटती है और भाग में जीरो बढ़ती है। ये भाग है तो भाग में जीरो बढ़ जाती है ऐसे।
11 से काटियो जरा, 1265 को 11 कम 11, बच्चा एक उतार लो 6 हो गया 16, 11 कम 11 बच्चा एक हो गया 15, कितना हुआ भाई 11 कम 11 बच्चा एक, और 11 कम 11 बचे 5, 11 पंजे 55, 115 बार कट गया, 115 से 115 कट गया, इधर बचा 125, इधर बचा यहाँ पे 1 लाख, 25 से काटियो 25 पंजे 125, और 25 चौका 100, आगे 3 जीरो और उतार लो। अब 5 से काटियो 4000 को, 5 अठे 40, कितना आ जाएगा 800। ये 800 ही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 800 ही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 को पढ़ते हैं। दो घड़ियों का कुल क्रय मूल्य 840 रुपये, यानी दोनों को हमने 840 रुपये में खरीद दी। इसमें से एक घड़ी 16% लाभ पर, दूसरी 12% की हानि पर बेची। इससे विक्रेता को न तो लाभ होता और न ही हानि होती। जिस घड़ी पर विक्रेता को लाभ हुआ है उसका क्रय मूल्य बताना है बच्चों, ध्यान से सुनो। पहली पे 16% का लाभ, लाभ 100% में जुड़ गई, ये तो 116% में बेची। ये 12% की हानि यानी 88% में बेची। ध्यान से देखो बच्चों, पहले वाली 16% के लाभ पर यानी 116% में बेच दी, दूसरी 12% की हानि पर यानी 88% में बेच दी। इस वजह से दोनों घड़ियों पर यानी दोनों को मिला के न लाभ हुआ न हानि, यानी दोनों का रेट पहले भी 100% था, आज भी दोनों का रेट 100% होगा। पर जब प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है तो दोनों का रेट भी अपने आप में 100% होगा। पहली पे 16% का लाभ, दूसरी पर 16% की हानि। यहाँ पे लाभ हुआ था और यहाँ पे हानि हुई थी बच्चों। दोनों को मिला के न लाभ न हानि, यानी दोनों का रेट 100%। यहाँ पे 200% मत लिख देना, हर चीज़ अपने आप में 100% होगी, ठीक है। जब ये अलग अलग लिखे वो एक अलग बात, जब आप मिला के लिखोगे तो दोनों का रेट 100% माना जाएगा। अब ये एलिगेशन है यानी मिश्रण, हम क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाएंगे और यहाँ पे अनुपात आ जाएगा। घटा के भी तिरछा लिखना है। 116 में से घटाइयो 100, 16% आ जाएगा। अब 100% में से 88 घटाओ, कितना आएगा 12%। अनुपात में संख्याओं को काटेंगे परसेंट से परसेंट, 4 तिया 12 और 4 चौक कितना 16, कितना आ गया 3:4। जो संख्याएं अनुपात में होती है उसको हम भागों में बांट लेते हैं। ये जो है 3 भाग है और ये जो है 4 भाग है, ठीक है बच्चों। यानी जिस पर लाभ हुआ था उसका जो रेट है वो कितने भाग है 3 भाग, जिस पर हानि हुई थी उसका रेट कितने भाग है 4 भाग। अब दोनों का रेट कितना 3 भागे 4 भागे, दोनों का रेट कितना 7 भाग, दोनों का रेट कितना 840 है ना। ये टोटल मूल्य है, ये भी टोटल मूल्य है, कुल बराबर कुल यूनिट समान, 7 भाग बराबर 840। लेकिन आप एक काम करो भाई, हमेशा एक भाग की वैल्यू निकालो। ये 7 बटे में चला जाएगा। जब ये 7 बटे में जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, एक भाग में आ जाएंगे 120 रुपये। जब एक भाग बराबर 120 रुपये, अगर आप यहाँ पे गुणा करोगे 3 में तो कितना आएगा 12 × 36 360, और यहाँ पे 12 × 48 480। अगर वो कहते जिस पर लाभ हुआ तो आप एक काम करो 3 भाग में गुणा कर दो। अगर वो कहते जिस पर हानि हुई यानी आप 4 भाग में गुणा कर दो, ठीक है बच्चों। अब मैं देख लेता हूँ उसने कौन सी बात पूछा है। उसने आपसे कहा है कि यानी जिस घड़ी पर विक्रेता को लाभ हुआ है, यानी 3 भाग की वैल्यू पूछी है। जब एक भाग बराबर 120, 3 भाग बराबर कितना 120 गुणा 3, यानी 12 × 36 360 रुपये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर आप 29 को देख लो। एक मशीन 10% लाभ पर बेची गई। यदि यह मशीन 240 रुपये कम में बेची जाती तो विक्रेता को 10% की हानि होती। मशीन का क्रय मूल्य कितना है। यानी पहले किसी रेट में खरीदी होगी यानी 100% में खरीदी होगी, फिर 10% के लाभ पर बेची यानी 110% में बेची। यदि वैसे 200 रुपये कम में खरीदता फिर उसको 10% के नुकसान पर बेचता, तो आप एक काम कर लो, जब भी ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एक तरफ क्रय मूल्य लिखो, दूसरी तरफ विक्रय मूल्य। देखो बच्चों, हमने कोई वस्तु खरीदी होगी यानी 100% में,
फिर 10% के लाभ में बेची, ये अपने तरफ से लिख लो, 100% की खरीदी होगी, 10% के लाभ में बेची 110% में। यदि वैसे 240 रुपये कम में बेचता, बेचने की बात करी, यहाँ पे आ जाओ, 110% में नहीं, इसमें से 240 रुपये घटा दो, 240 रुपये कम में बेचता, ठीक है, इतना ही बोला है ना। तो उसे 10% की हानि होती, रुपयों में तो 240 रुपये कम में बेची, अब यहाँ पे 10% के नुकसान पर बेच दो, यानी इसका 10% कम में बेच दो, यानी 10% का नुकसान का मतलब 90% में बेच दो। रुपयों में 240 रुपये कम में बेची, और इधर जो है ना 90% में बेची बराबर बेची, यूनिट समान। अब आप इसकी कैलकुलेशन कर लो बच्चों, कितना आएगा, इसकी गुणा करेंगे 1.10, 90% बराबर 110% माइनस 240। अब 110 में से 90 घटेगा, कितना आएगा, 20% बराबर 240। हमें निकालना करें मूल्य, यानी 100% की वैल्यू। तो 100% बराबर 240/20 गुणा 100, कितना आ जाएगा, 1200। ठीक है बच्चों, ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर लेना अगर आएंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट है इस वीडियो का। किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को उसकी लागत का 1/7 भाग हानि होती है। कितनी हानि होती है, 1/7 भाग। इसे 168 रुपये में बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। ध्यान से देखो, जब हम इसको 144 रुपये में बेच रहे हैं ना, जब हम इसको 144 रुपये में बेचते हैं तो 1/7 भाग की हानि होती है। जब वस्तु को 144 रुपये में बेचा तो 1/7 भाग की हानि हुई। ध्यान से देखो, 1/7 भाग की हानि, यानी जो आधार होता है ये तो टोटल वस्तु होती है, यानी वस्तु को जब हमने बेचा था 1/7 भाग की हानि, वस्तु के कुल 7 भाग थे, लेकिन 7 भाग में से 1 भाग के नुकसान पर बेची। टोटल 7 भाग थे, 7 भाग में से 1 भाग का तो नुकसान हो गया, बची कितनी, 6 भाग, यानी वस्तु 6 भाग में बेची। कितने भाग में बेची, 6 भाग, भाग का मतलब पार्ट। यहाँ पे भागों में 6 भाग में बेची, लेकिन रूपों में 144 रुपये में बेची बराबर बेची यूनिट समान। SP बराबर SP यूनिट समान। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, सवाल को ध्यान से समझो। एक वस्तु को जब हम 144 रुपये में बेचते हैं तो 1/7 भाग की हानि होती है। जो आधार होता है नीचे वाली संख्या, यानी ये पूरी वस्तु है, 7 भाग में से 1 भाग की हानि हुई, हानि तो घटेगी, यानी 7 भाग थे, 1 भाग का नुकसान हुआ, यानी 6 भाग में बेच दिया। किसी वजह से वो कहता लाभ हुआ तो 7 भाग है, 1 भाग लाभ का, तो टोटल 8 भाग में बिकती। SP बराबर SP यूनिट समान। जब 6 भाग बराबर 144, 1 भाग बराबर कितना, 144/6, काटियो जरा, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 1 भाग बराबर कितना आया, 24 रुपये आ गया। कितना आ गया, 24 रुपये आया। अब अगर मैं वस्तु का क्रय मूल्य निकालना चाहूँ, देखिए यहाँ पे जरा मैं CP निकाल सकता हूँ क्या। CP बराबर, जब 1 भाग बराबर 24, 24 सत्ते कितना, 168, यानी अब मैं कह सकता हूँ हमने किसी वस्तु को 168 रुपये में खरीदा था। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको। अब देखो मैथ्स में एक सवाल यहाँ पे जो टाइप किया है वो गलत टाइप कर दिया है। वो ये जो बात करे इसे 168 रुपये में बेचे तो उसे कितने % का लाभ हानि होगी, नहीं ये बात गलत है, गलत टाइप हुआ है। आप सॉल्यूशन में जाके देखेगा, आपको पता चल जाएगा। अब ये यहाँ पे नहीं है तो आप बता दो लाभ या हानि प्रतिशत में बताना। यानी 144 रुपये में बेची थी और खरीदी थी कितने की, 168 की, मैंने निकाल लिया। अब जो बेची थी, सवाल में शुरू में ही कहा था कि 144 रुपये में बेची है। अब एक बात बताओ, बिका हुआ तो सवाल में 144 रुपये दिया, खरीदा हुआ मैंने निकाल लिया 168, यानी मैंने किसी वस्तु को 168 रुपये में खरीदा है और 144 रुपये में बेचा। आप मुझे बताओ लाभ हुआ या हानि, लाभ हुआ है, सॉरी क्या हुआ है, हानि हुई है। भाई 168 की खरीद करके 144 रुपये की बेची तो हानि हुई। अच्छा वीडियो लंबी हो गई बच्चों, मैं भी गलत बोलने लगा, हानि को लाभ बोलना स्टार्ट कर दिया मैंने। आप लोग भी ऐसे कर रहे होंगे। 168 की खरीदी, 144 रुपये की बेची, इसका मतलब हमें नुकसान हुआ है, हानि हुई है कितने रुपए की, 24 रुपये की। अगर मैं इस हानि को % में बदलूं तो आधार की ज़रूरत पड़ेगी। आधार क्या बनेगा, क्रय मूल्य, यानी 168 आधार बनेगा।
परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना। ठीक है बच्चों, इसको कैलकुलेट करियो। हम इसको काट देंगे 24 7 168, 100/7। 7 से भाग करियो, 7 ही कम 7 बचा 3 हो गई 30, 7 चौक 28, 2 बचा 2/7, यानी 14 सही 2/7% का नुकसान। बच्चों ये आपका आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से समझ लो जरा। हमने किसी वस्तु को जब 144 रुपये में बेचा था तो 1/7 भाग का नुकसान हुआ। जब हमारे पास बिका व मूल्य रूपों में तो बिका व मूल्य भागों में लाएंगे। जब बटे वाली वैल्यू होती है हम इसको भाग मान लेते हैं। कुल वस्तु के 7 भाग थे, 7 भाग में से 1 भाग तो नुकसान हो गया, यानी 7 में से 1 घटाइयो भाई, नुकसान तो घटता है। वस्तु 6 भाग में बिकी, रूपों में 144 रुपये में, SP बराबर SP यूनिट समान, 6 भाग बराबर 144, 1 भाग बराबर 144/6। काट 2 6 से 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 1 भाग में 24 रुपये। अगर मैं देखना चाहूँ वस्तु का टोटल मूल्य कितना था, क्रय मूल्य कितना था, यानी वस्तु के तो 7 भाग थे, तो 24 7 168 आ जाएगा। मैंने 168 रुपये की खरीदी थी। अब वो सवाल में जो 168 रुपये में बेचने से वो गलत टाइप है, आप उसको भूल जाओ। यानी हमने किसी वस्तु को 168 रुपये में खरीदा था, शुरू में ही बोल देता उसने कि 144 रुपये में बेचा, 168 की खरीद के 144 की बेची, हानि हुई 24 रुपये की, बटे क्रय मूल्य गुणा 100, 14 से ही 2/7% का नुकसान आपका आंसर आएगा। दोस्तों वीडियो बहुत ही लंबी हो गई, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे पढ़ेंगे, चाहे वो स्टॉप करके, चाहे वो 5 क्वेश्चन पढ़े, चाहे उसके बाद पढ़े। एक वीडियो को चाहे आप 2 बार पढ़ो। ठीक है बच्चों, आधी आधी करके पढ़ लो, लेकिन हमेशा पढ़ना है। प्रॉफिट लॉस में से क्वेश्चन 100% आएगा। पिछली बार का भी आपको पता होगा, कोई भी पेपर होता है, अगर कहीं पे 25 क्वेश्चन है, 30-35 है, तो 5-7 यहाँ से ही आ जाते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।